नमस्कार साथियों, जय भीम, जय भारत। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो सिर्फ किसी एक पार्टी या एक नेता का नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र और समाज का विषय है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में एक घटना सामने आई। खबरों के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी चुनावी हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान वहां माहौल तनावपूर्ण हो गया। कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, हाथापाई की स्थिति बनी और उन पर अंडे, पत्थर, घूंसे मारे गए। सब कुछ लोकतंत्र देखा है में ना। विरोध एक का सवाल आप अधिकार 10 बार पूछेंगे, सबको है। पूरा रिकॉर्डेड है। किसी भी नेता, आप पार्टी ईटा या मारा सरकार है, के अंडा खिलाफ अपनी फेंका है, बात रखने का पत्थरबाजी किया है, अधिकार जनता ये को क्या है जरा संविधान बताइए। देता है। लेकिन और जो सवाल लोग ये है पास में खड़े हैं, कि क्या सत्ता आज किसी के पास है, कल किसी और के पास होगी। कुर्सियां स्थायी नहीं होती। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े शासक आए और चले गए, लेकिन जनता हमेशा बनी रही। जब किसी सरकार को जनता सेवा का अवसर देती है, तो उसका पहला कर्तव्य जनता की भलाई करना होता है, ना कि विरोधियों से बदला लेना। आज हम देखते हैं कि कई बार राजनीतिक मतभेद व्यक्तिगत दुश्मनी में बदल जाते हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक नफरत का माहौल पैदा किया जाता है, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। राजनीति में मतभेद होना स्वाभाविक है। विचार अलग हो सकते हैं, नीतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन इंसानियत और लोकतांत्रिक मर्यादा कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। जब हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हैं, तो हमें एक ऐसी घटना याद आती है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। वर्ष 1995 का वो दौर जिसे हम लोग गेस्ट हाउस कांड के नाम से जानते हैं। उस समय बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी पर गंभीर हमला हुआ था। परिस्थितियां बेहद तनावपूर्ण थी। उस घटना ने भारतीय राजनीति को एक बड़ा संदेश दिया। लेकिन सोचिए, यदि कोई व्यक्ति इतनी बड़ी घटना का सामना करने के बाद केवल बदले की राजनीति करने लगता, तो शायद समाज को कुछ और ही देखने को मिलता। लेकिन राजनीति का असली उद्देश्य बदला नहीं, बदलाव होना चाहिए। एक सच्चा नेता वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखे, जो व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर समाज और जनता के हित में निर्णय ले। यही कारण है कि जनता नेताओं का मूल्यांकन केवल भाषणों से नहीं, बल्कि उनके व्यवहार और निर्णयों से करती है। दोस्तों, आज देश कि हर राजनीतिक दल और हर नेता को यह समझने की जरूरत है कि लोकतंत्र प्रतिशोध से नहीं चलता, लोकतंत्र संवाद से चलता है, लोकतंत्र संविधान से चलता है, लोकतंत्र जनता के विश्वास से चलता है। अगर सत्ता में बैठा व्यक्ति विरोधियों को दुश्मन समझने लगे, तो लोकतंत्र कमजोर होता है, और अगर विपक्ष केवल नफरत फैलाने में लग जाए, तो भी लोकतंत्र कमजोर होता है। इसलिए दोस्तों, पक्षों की जिम्मेदारी इसलिए दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है कि वे लोकतंत्र मर्यादाओं का पालन करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाते समय सभी को बराबरी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया था। उन्होंने कभी नफरत का रास्ता नहीं दिखाया, उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन संविधान के दायरे में रहे। उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन समाज को जोड़ने का काम किया। आज आवश्यकता है कि हम उसी सोच को अपनाएं। राजनीति में असहमत हो सकती, बहस हो सकती है, आलोचना हो सकती है, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। किसी भी नेता पर हमला लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, और किसी भी नागरिक के साथ अन्याय भी उतना ही गलत है। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि पीड़ित कौन है और आरोपी कौन है। हमें यह देखना चाहिए कि सिद्धांत क्या कहता है। यदि हम केवल अपने पसंदीदा नेताओं के लिए न्याय मांगेंगे और दूसरों के लिए चुप रहेंगे, तो लोकतंत्र कमजोर होगा। न्याय सबके लिए समान होना चाहिए, सम्मान सबके लिए समान होना चाहिए, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। यही संविधान की भावना है। आज देश को बदले की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति करनी चाहिए। देश को नफरत नहीं, भाईचारा चाहिए। देश को टकराव नहीं, संवाद चाहिए।
और सबसे बढ़कर देश को ऐसे जनप्रतिनिधि चाहिए जो जनता की समस्याओं को समझे और उनका समाधान करे। जब जनता किसी नेता को चुनती है तो वो उसे बदला लेने के लिए नहीं चुनती, वो उसे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा देने के लिए चुनती है। इसलिए हर सरकार को अपनी ऊर्जा जनता की सेवा में लगानी चाहिए, क्योंकि याद रख इतिहास ये नहीं याद रखता कि किसने किससे बदला लिया। इतिहास यह याद रखता है कि किसने समाज को आगे बढ़ाया। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, राजनीति में विरोध हो सकता है लेकिन वैमनस्य नहीं, प्रतिस्पर्धा हो सकती है लेकिन प्रतिशोध नहीं, मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां लोकतंत्र मजबूत हो,